हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि कॉट अल्फ़ा प्लस टैन अल्फ़ा बराबर m और 1/cos अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बराबर n, तो सिद्ध कीजिए कि m गुनी n का स्क्वायर की होल घात 1/3 माइनस n गुनी कोष्टक में n गुनी m का स्क्वायर की होल घात 1/3 बराबर 1। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कॉट अल्फा प्लस टैन अल्फा बराबर m समीकरण 1, तथा बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, तो 1/cos अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर n। इसे हम आगे सरल करते हैं तो कॉस अल्फा हम लघुत्तम लेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर बराबर यहाँ पर n। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस अल्फा बराबर n। ठीक है, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न का LHS क्या दिया गया है, तो LHS यहाँ पर है बच्चों, LHS बराबर m गुनी n का स्क्वायर की घात 1/3 माइनस n गुनी m का स्क्वायर की घात 1/3। बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे, तो m का मान क्या है, तो कॉट अल्फा प्लस टैन अल्फा, फिर यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो m क्या है, तो यहाँ पर कॉट अल्फा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा टैन अल्फा, फिर यहाँ पर n का मान, तो साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा की होल घात 2 की होल घात 1/3 माइनस यहाँ पर n का मान क्या है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा, फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा, तो कोष्टक में आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा, और यहाँ पर m का स्क्वायर अर्थात कॉट अल्फा प्लस टैन अल्फा का होल स्क्वायर की होल घात 1/3। बच्चों यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से हम मुख्य अवधारणा में इसे हम लिख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी प्रकार यदि टैन थीटा हो तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो इसे हम साइन और कॉस के पदों में लिखे तो कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस यहाँ पर साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, फिर यहाँ से पुनः क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस यहाँ पर साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, कोष्टक में साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो साइन की घात 4 अल्फा बटे में कॉस स्क्वायर अल्फा की होल घात 1/3। ठीक है, और यहाँ से बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, तो माइनस का यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटे में कॉस अल्फा, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा, और यहाँ पर पुनः हम इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस यहाँ से साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा का होल स्क्वायर की होल घात 1/3। बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ से हमें लघुत्तम प्राप्त क्या होगा, तो साइन
अल्फ़ा गुनी कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से बच्चों पुनः हम लघुत्तम लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन अल्फ़ा गुनी कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर यहाँ पर क्या है तो साइन की घात 4 अल्फ़ा बटे में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की होल घात क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, पुनः बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर हम लोग उत्तम लेंगे तो साइन अल्फ़ा गुनी कॉस अल्फ़ा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर की होल घात 1/3। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करेंगे तो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 1 बटे में यहाँ से बच्चों देखो साइन अल्फ़ा गुनी कॉस अल्फ़ा, फिर बच्चों देखो यहाँ पर कोष्टक में क्या आ जाएंगे तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, यहाँ से बच्चों देखो साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट जाएगा तो यहाँ पर साइन की घात 3 अल्फ़ा बटे में देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा गुना कॉस अल्फ़ा में प्राप्त क्या हो जाएगा तो देखो साइन क्यूब अल्फ़ा बटे में कॉस क्यूब अल्फ़ा की होल घात 1/3 माइनस का यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर कोष्टक में क्या आ जाएंगे तो यहाँ से बच्चों देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हमें प्राप्त होगा और यहाँ पर बच्चों देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा गुनी कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा तो कॉस क्यूब अल्फ़ा की होल घात 1/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे साइन अल्फ़ा गुनी कॉस अल्फ़ा गुना में यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा की घात 3 की होल घात 1/3 माइनस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर 1 बटे कॉस अल्फ़ा की घात 3 गुनी 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से बच्चों देखो साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस यहाँ से बच्चों देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में क्या आ जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से बच्चों देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और जो मुख्य अवधारणा में देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्राप्त हो जाएगा बटे में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, ये आपस में कट जाएंगे तो ये हमें 1 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें LHS हमें प्राप्त क्या हो गया 1। अब हम RHS की बात करें तो RHS भी हमें क्या दे रखा है तो 1 दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने LHS को RHS के बराबर मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।